अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ताजिकिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान की। वजीर आजम ने ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खित्ते के इस्तेहकाम में भारत का रवैया बड़ी रुकावट है। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इकदाम वापस न लेने तक भारत के साथ तिजारत कश्मीरियों के साथ गद्दारी होगी। वजीर आजम ने खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी करार दिया। ताजिक सदर ने कहा कि पाकिस्तान काबिल एतमाद दोस्त है, ताल्लुकात मजबूत बनाएंगे। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दोनों मुल्कों में तिजारती, दिफाई और सकाफती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। कई याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। ग्लोबल वार्मिंग समेत कई मुश्तरका चैलेंजेस हैं जिनका मिलकर सामना करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद दहशतगर्दी बढ़ेगी और ताजिकिस्तान से तिजारत बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है। दोनों मुल्कों के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, कि जब अमेरिकन छोड़ के जाएं अफ़गानिस्तान को तो वहाँ स्टेबिलिटी हो, एक कंसेंसस, एक ऐसी कोई गवर्नमेंट हो जो ये इंतशार को रोक सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के रवैये को खित्ते के इस्तेहकाम में बड़ी रुकावट करार दिया। अफ़गानिस्तान के अलावा हमारा जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं वो बदकिस्मती से जब से उन्होंने 5 अगस्त 2019 में कश्मीर पे यूनिलैटरली एक कदम उठाया है और उसकी वजह से जो उन्होंने इंटरनेशनल जो लॉज़ की वायलेशन की है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल उसकी जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी वायलेशंस करके यूनिलैटरल जो कदम उठाए हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों का जिक्र भी किया। इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक रेडिकलिज्म, यानी इस्लाम को जोड़ दिया जाता है एक्सट्रीमिज़म से, दहशतगर्दी से। ये दूसरी वजह है, जबकि दुनिया में और किसी मज़हब को नहीं जोड़ा जाता दहशतगर्दी के साथ, लेकिन इस्लाम को जोड़ दिया जाता है। इस मौके पर ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने दौरा पाकिस्तान पर गहरे इत्मीनान का इजहार किया। खित्ते की सलामती के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने आज़म किया कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में ताल्लुकात ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बुलेटिन में बताएंगे पेपर्स होंगे या नहीं। ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने के केस में हुकूमत और शहबाज शरीफ में मामला तय पा गए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस ले ली। अपोजिशन लीडर ने भी तौहीन अदालत की दरखास्त की पैरवी ना करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जिस अंदाज में शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला वो किसी केस में बतौर मिसाल पेश नहीं हो सकेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। क्या शहबाज शरीफ की मफहमती सियासत काम कर गई? हुकूमत ने अपोजिशन लीडर को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान खुली अदालत में फरीकैन के दरमियान मामला तय पा गए। सदर नून लीग ने भी अदालत उज़्मा को तौहीन अदालत दरखास्त की पैरवी न करने का यकीन दिला दिया।
हुकूमती अपील पर दौरान समाअत रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश कर दिया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने पूछा, क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर एक साल में कितने मुकदमात की जुम्मा को 12 बजे समाअत हुई, कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीफ दिया गया, क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा, फौजदारी मुकदमात में मुल्जिम की नकल हरकत को कैसे महदूद किया जा सकता है। फैसले में देर हो जाए तो मुसीबत, फैसला जल्दी आ जाए तो भी मुसीबत। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि हाई कोर्ट का ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का फैसला मिसाल न बने। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों में खाली असामियों पर फौरी तैनातियों का हुक्म देते हुए करार दिया कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का मामला, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आ गया। लिखा कि शहबाज शरीफ का नाम अब ECL पर है। पिटीशन हाई कोर्ट से वापस ले ली। तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। रियासत के खिलाफ बयान देने के मुकदमे में गिरफ्तार जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड 9 जून तक बढ़ा दिया गया। लीगी MNA ने जमानत पर रिहाई के लिए सेशन अदालत से रुजू कर लिया। कहते हैं मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम सिर्फ नए इंतखाबात से ठीक हो सकता है। अनस जफर की रिपोर्ट देखिए। जावेद लतीफ की मॉडल टाउन कचहरी में एक और पेशी। लीगी रहनुमा को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। देखो कौन आया। जावेद लतीफ मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश हुए तो जज ने चालान पेश करने का पूछा, जिस पर जेल हुकाम ने बताया कि ये सवाल तफ्तीशी से मुतल्लिक है। उन्होंने सिर्फ मुल्जिम को जेल से पेश किया है। मजिस्ट्रेट ने जावेद लतीफ से पूछा कि वो कुछ कहना चाहते हैं तो जावेद लतीफ बोले कि गद्दारी की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। खराबी की निशानदही करना गद्दारी नहीं है। जो सियासी अदम इस्तेहकाम आया हुआ है, ये पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली लाने से ख़त्म नहीं हो सकता। नए इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का हल है। जावेद लतीफ को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर दोबारा 9 जून को पेश किया जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात और स्कूल्स खोलने के हवाले से अहम फैसले आज होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी, जिसमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा और मुतालिका हुकाम भी शिरकत करेंगे। इजलास में बोर्ड इम्तहानात के बारे में हतमी फैसला किया जाएगा, जबकि तमाम तालीमी इदारे खोलने का भी फैसला मुतवक्के है। गुज़श्ता इजलास में तालीमी इदारे 7 जून से खोलने पर इत्तेफाक हुआ था। कराची में दोहरा कहर, जानिए कुछ ही देर में। राजनपुर किला के रुझान में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस की बड़ी कामयाबी। डाकुओं के कब्जे से अपने 2 मगवी एहलकारों को बाजियाब करा लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बाजियाब होने वाले दोनों एहलकार खैरियत से हैं। राजनपुर किला के रुझान में डाकुओं के खिलाफ पुलिस को ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। डाकुओं के कब्जे से अपने 2 मुगवी एहलकारों को बाजियाब करा लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बाजियाब होने वाले दोनों एहलकार खैरियत से हैं। क्या कोरोना की आड़ में कराची पुलिस अपनी जेबें गर्म कर रही है? क्या सिरेना मोबाइल मार्केट को डीसील करने के लिए करोड़ों रुपए भत्ता लिया गया? समा के प्रोग्राम 7 से 8 पे ताजर रहनुमा जमील पराचा के तहलका खेज इंकशाफात। कहा, ताजरों को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया जाता है। जो पैसे देने से इनकार करता है उसके खिलाफ थाने पहुंचने से पहले ही FIR कट जाती है। जमील पराचा का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ले रहे हैं सर, ये सरीना मोबाइल को मोबाइल मार्केट जो है डीसील करने के लिए भी करोड़ों रुपए के भत्ते दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो साथी हैं उन्होंने इस बात को ओपन कर दिया है कि लाखों करोड़ों रुपए के भत्ते जा रहे हैं और उसके बाद जो है ना मार्केटें ओपन की जाती हैं। किस कदर बेरा रवि का हिसाब है, आप समझें। एक ताजिर की इज्जत ये रह गई है कि उसको कॉलर से पकड़ के और उसको गाड़ियों में डाल दिया जाता है। अब उससे रास्ते में मामलात भी तय किए जा रहे हैं। ये तो मैं हैरान हूँ इस बात पे कि कौन ले रहा है सर भत्ते, खुल के बताएं। देखिए, इंतजामिया और जो पुलिस एहलकार हैं वो रास्ते में ही बातचीत शुरू कर देते हैं और जो रास्ते से उनको बताया जाता है जिसके पास कुछ नहीं है वो देने से इनकार कर रहा है, उसको फ़ोन करके उसकी FIR कटवा दी जाती है थाने पहुँचने से पहले। ऐसे में ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने मुतालबा किया है कि सिंध पुलिस और कमिश्नरी निज़ाम की काली भेड़ों से निजात दिलाकर कारोबार करने दिया जाए। खबरदार किया कि ऐसा कदम उठाने पर मजबूर ना करें जो किसी के लिए भी बेहतर ना हो। आज जोड़ के कहता हूं कि कराची को बड़ी मुश्किल से अमन की जानिब आया है। अब इसे अनारकी की तरफ ना धकेलिए। हमारा तो आपसे कोई झगड़ा नहीं है,
हम आपसे सिर्फ कारोबार चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमें पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर्स में जो कारी भेड़े हैं उनसे बचाया जाए। हम आपके मशकूर होंगे अगर आप हमारी बात मान लें, वरना हम वो कुछ करेंगे जो शायद हमें भी अच्छा ना लगे और शहर के लिए भी अच्छा ना हो। एनसीओसी के फैसलों पर अमल कराना आईजी और चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। अगर उनकी नहीं चलती तो इस्तीफे दें और घर जाएं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की कड़ी तनकीद, कहा कराची में पुलिस गर्दी के खिलाफ वाइट पेपर जारी करेंगे। एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद कराना चीफ सेक्रेटरी साहब का और आईजी साहब की जिम्मेदारी है वफाक के नुमाइंदे के तौर पे। अगर आपकी नहीं चलती है साहब और आईजी साहब रिजाइन करके चले जाएं और ये दोनों काम नहीं होते तो वफाक से अपील करते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को फारिग किया जाए। एक वाइट पेपर जारी करने वाले हैं कराची में जो पुलिस गर्दी हो रही है उसके ऊपर, और ये नए कराची के पुलिस चीफ साहब हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हम आपको जानते भी नहीं, मैं आप तो बिल्कुल नहीं जानता, आपका एक्शन बताएंगे कि आप अवाम की सपोर्ट के अंदर आए हैं कि या आपको अवार्ड मिला है आईजी सिंध के वाक़े के बाद पहला इस्तीफ़ा देने का। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से ताजिरों से रिश्वत लेने जाने का एतराफ़ कर लिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा है कि इंतज़ामिया रिश्वत ले रही है मगर करोड़ों रुपए वाली बात ठीक नहीं है। उन्होंने रिश्वत सतानी का ये जवाब भी पेश किया कि इंतज़ामिया दुकानदारों की गलती पर ही रिश्वत लेती है। ताजिर दुकानें मुकर्रा वक्त से ज़ायद खोलकर और SOPs की खिलाफ वर्जी करके खुद पुलिस और इंतज़ामिया को रिश्वत लेने का मौका देते हैं। जो रिश्वत वाली उन्होंने बात की, बात करोड़ों रुपए तो मैं नहीं मानता, लोग कह देते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा अमला है, ऐसे लोग हैं जो कि पैसे लेते हैं। कुछ की शिकायत हमें भी मौसूल हुई, तो ये प्रॉब्लम है, मैं इसको बिल्कुल झुटलाऊंगा नहीं। लेकिन वो पुलिस वाले जो आपसे शायद रिश्वत ले रहे हैं या वो जो इंतज़ामिया रिश्वत ले रही है, वो आपकी कोई ना कोई गलती पकड़ती है ना। अगर आपने बियॉन्ड टाइमिंग कोई चीज़ खोली हुई है या आप SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप उनको मौका दे रहे हैं ना। तो अगर आप नहीं करेंगे, वो मैंने बताया कुछ रोज़ रह गए हैं, हम अगर इसको ज़िम्मेदारी के साथ अगले जो 6-7 रोज़ हैं ज़िम्मेदारी के साथ अगर हम SOPs को फॉलो कर लें तो आइंदा आने वाला हफ्ता हमारे लिए बेहतर हो सकता है। तो ये गुफ्तगू आपने जो सुनी है, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे हैं कि पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से ठीक बात है कि रिश्वत ली जा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने यह भी कहा है कि इंतज़ामिया रिश्वत ले रही है मगर करोड़ों रुपए वाली बात ठीक नहीं है। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि ताजिर दुकानें मुकर्रा वक्त से ज़ायद खोलकर और SOPs की खिलाफ वर्जी करके खुद पुलिस और इंतज़ामिया को रिश्वत लेने का मौका देते हैं। तो ये जवाब तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की जानिब से पेश किया गया है। अहम मामला ताजिरों का भी ऐसे में ये मुतालबा है कि जो रिश्वत ली जा रही है पुलिस की जानिब पे, उस पर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन तर्जुमान सिंध हुकूमत ये कहते हैं कि ताजिर रहनुमा मुकर्रा वक्त से ज़ायद दुकानें खोलकर और SOPs की खिलाफ वर्जी करके खुद पुलिस और इंतज़ामिया को रिश्वत लेने का मौका देते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से ताजिरों से रिश्वत लिए जाने का एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि इंतज़ामिया रिश्वत ले रही है मगर करोड़ों रुपए वाली बात ठीक नहीं। उन्होंने रिश्वत सतानी का ये जवाब भी पेश किया कि इंतज़ामिया दुकानदारों की गलती पर ही रिश्वत लेती है। ताजिर दुकानदार मुकर्रा वक्त से ज़ायद खोलकर और SOPs की खिलाफ वर्जी करके खुद पुलिस और इंतज़ामिया को रिश्वत लेने का मौका देते हैं। रिश्वत वाली उन्होंने बात की, बात करोड़ों रुपए तो मैं नहीं मानता, लोग कह देते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा अमला है, ऐसे लोग हैं जो कि पैसे लेते हैं। कुछ की शिकायत हमें भी मौसूल हुई, तो ये प्रॉब्लम है, मैं इसको बिल्कुल झुटलाऊंगा नहीं। लेकिन वो पुलिस वाले जो आपसे शायद रिश्वत ले रहे हैं या वो जो इंतज़ामिया रिश्वत ले रही है, वो आपकी कोई ना कोई गलती पकड़ती है ना। अगर आपने बियॉन्ड टाइमिंग कोई चीज़ खोली हुई है या आप SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप उनको मौका दे रहे हैं ना। तो अगर आप नहीं करेंगे, वो मैंने बताया कुछ रोज़ रह गए हैं, हम अगर इसको ज़िम्मेदारी के साथ अगले जो 6-7 रोज़ हैं ज़िम्मेदारी के साथ अगर हम SOPs को फॉलो कर लें तो आइंदा आने वाला हफ्ता हमारे लिए बेहतर हो सकता है। और अभी आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी की लहर, ऐसे में के इलेक्ट्रिक का कहर, शहरियों का बुरा हाल। रात गए लाइट जाती है तो 3 घंटे से पहले वापस नहीं आती। जिला बस्ती हो या गरबी, दिन हो या रात, हर इलाके में 6 से 8 घंटे बिजली जाना मामूल की बात हो गई है। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली कंपनी को माफिया करार दिया। देखिए सुबह 6 बजे लाइट जाती है,
सारे सोए होते, आँख बच्चे उड़ जाते, रोना शुरू, बच्चे सबकी नींद खराब, गर्मी। उसके बाद 8-10 बजे दोबारा जाती है 2 घंटे के लिए, फिर जाती है 2:30 बजे, फिर इसके बाद रात को 2 बजे दोबारा जाती है, कभी 1 बजे जाती है। एक तो बिल इतना ज़्यादा बेचते हैं, किसी गरीब के घर में 8,000, 10,000, 15,000 बिल आता है। इधर भी लोग परेशान है, लाइट नहीं होती है। इस गर्मी में लोग क्या करें, किधर जाए? कि इलेक्ट्रिक वालों को तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ भाई, हम लोगों से क्या खता हुई, आप इतने बिल दे रहे हैं, लाइट के बावजूद, जाने के बावजूद भी आप इतनी वो कर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, या ज्यादती कर रहे हैं हमारी कराची के अवाम के साथ। परेशान हो गए हम लोग, गरीब आदमी किधर जाएगा। लाइट ने परेशान किया हुआ बहुत, लाइट होती नहीं है घर पे, आधी रात को लाइट चली जाती है, पूरी रात लाइट नहीं होती, और 17-17 हज़ार रुपये 18 हज़ार रुपये बिल आ रहा घर का, जिसमें सिर्फ पंखे और टीवी चल रहा है और कुछ नहीं। लाइट तो भाई सारा दिन आती नहीं है। मामले खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इनको फिनंशियल ऑटोनमी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनमी दस्तयाब है उसका कानून के मुताबिक दुरुस्त जो है इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, और अदारे फंक्शनल होंगे, ऑपरेशनल होंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम के दुखों का मदावा होगा, और जिस मकसद के लिए वो अदारे बनाए गए हैं अवाम यकीनन उन इदारों के फिर पीछे खड़ी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। जिशान आया हुआ है जी, लास्ट इसकी बात सुन ले। हाँ, वो उनकी असेंबली में जो है वो रिंग रोड पे ब्रीफिंग है, वो असेंबली को उस पर ब्रीफ करने। फिरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने ये कहा कि हम दुरुस्त समत की तरफ गामजन हैं, हुकूमत का आज़म है करप्शन को रोकना है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी के खिलाफ 3 एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। अहम ये खबर है जिसके मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालिक ये केस है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी के खिलाफ 3 एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा आज की समात से मुतालिक। देखिए, अब 6 मुख्तलिफ एतराज़ात दायर किए गए थे। तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार पाने के बाद नवाज शरीफ की जो जायदाद जब्त हुई और उसमें शेखुपुरा की ज़मीन नीलाम भी हो चुकी थी, इसमें से 3 दरखास्तें जो थी उन पर फैसला महफूज कर लिया गया है। असलम अजीज, अशरफ मलिक और इकबाल बरकत नामी ये शहरी थे जिन्होंने इस जायदाद पर अपना दावा दायर किया था, और 2 की जानब से ये कहा गया था कि ये जायदाद उनके हिस्से में है, उनकी मलकियत है, जबकि एक शहरी का ये कहना था कि जो बागात हैं रायवंड के उस पर उन्होंने अखराजात कर रखे हैं, लिहाजा इसकी नीलामी रोकी जाए। अब इन एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया गया है और 9 जून को ये फैसला सुनाया जाएगा, जबकि मरियम नवाज के जो एतराज़ात हैं उनको 8 जून के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है उन पर समाअत के लिए। मरियम नवाज ने मरी और शांगला गली में 2 घरों की नीलामी और जब्ती पर जो है वो एतराज़ात दायर कर रखे हैं। जी ठीक है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी के खिलाफ 3 एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया है। एतराज़ात पर महफूज फैसला 9 जून को सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों ने शेखुपुरा और लाहौर की जायदाद पर मिल्कियत के दावे किए थे। मरियम नवाज़ के एतराज़ात पर समाअत भी होगी जो कि 8 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। मरियम नवाज़ ने चांगा गली और मरी के घरों की जब्तगी पर एतराज़ आयद कर रखा है। कराची से अहम खबर आपको दें, डिफेंस खयाबान शुजात के करीब फायरिंग से 7 अफराद जख्मी हुए हैं, ऐसी इतलात सामने आ रही हैं। फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है कराची में। डिफेंस खयाबान शुजात के करीब 7 अफराद इससे ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि ज़ख्मियों की शनाख्त शहजाद, जाहिद फरहान, इदरीस अकबर, शेर खान और कंबर के नाम से हुई है। कराची का इलाका डिफेंस खयाबान शुजात जहाँ पर फायरिंग की इतलात सामने आई हैं। 7 अफराद ऐसे में ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों की शनाख्त शहजाद, जाहिद फरहान, इदरीस अकबर, शेर खान, कंबर के नाम से सामने आई है। डिफेंस खयाबान शुजात के करीब यह फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज़ अली कादरी से। शाहनवाज़, क्या बताना है पुलिस का इस वाक़े से मुतालिक? देखिए, डिफेंस खयाबान शुजात है जहाँ पे नफरतवार वाक़या पेश आया है। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से
7 अफराद जख्मी हुए हैं। एसएसपी साउद ये बताते हैं कि ये ड्रामे की शूटिंग एक बंगले के ऊपर हो रही थी। वहाँ पर जो शूटिंग का मामला था उसका और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान जो है झगड़ा हुआ था और झगड़ा इस कदर बढ़ा था कि सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से फायरिंग की गई। ताहम पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को अपने हिरासत में ले लिया है और थाने मुंतकिल कर दिया है। जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसके के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है। जहाँ वो पुलिस पहुंच चुकी है, आगे की मजीद जो है तफसीलात इकट्ठी की जा रही है। ठीक है, कराची डिफेंस खैबान शुजात के करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। 7 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को इस वक्त तबी इमदाद दी जा रही है और बताया जा रहा है कि ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर है। ज़ख्मियों की जो शनाख्त सामने आई है वो शहजाद, जाहिद, फरहान, इदरीस, अकबर, शेर खान और गंबर के नाम से हुई है। डिफेंस खैबान शुजात यहाँ पर यह फायरिंग का वाक़या पेश है जिसमें 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, तफ्तीश की जा रही है। 7 अफराद के ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। ये सिल का दोबारा आगाज, चैलेंज। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में बेकरी पर लूटमार की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई है। 30 मई को होने वाली वारदात में डाकू 50,000 रुपए नकदी और 4 मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। क्लोज सर्किट फुटेज में डाकुओं को असलहा थामे रकम लूटते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फुटेज की मदद से तहकीकात शुरू कर दी। लाड़काना से खबर, जहां आवारा कुत्तों ने 22 अफराद को काटकर जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद को चांडका अस्पताल मुंतकिल करके वैक्सीन फराहम कर दी गई है। मुतासरा अफराद में गांव सिद्दीकाबाद के 11 अफराद भी शामिल हैं। शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया की कुत्ता मार मुहिम का कोई असर नहीं हो रहा। कुत्ते के काटने के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अब आपको ये बताएं कि फिनलैंड की वज़ीर आज़म को सरकारी खर्च पर नाश्ता करना महंगा पड़ गया। हंगामा खड़ा हुआ तो सिना मैरियन ने बिल की अदायगी का ऐलान कर दिया। उन्होंने मील अलाउंस की मद में नाश्ते का बिल अदा किया था। पुलिस ने तफ्तीश की और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि टैक्स दहिंदहान के पैसों से ख़ानदान के लिए सब्सिडी की सहूलत हासिल की। अब सिना मैरियन ने 14,000 यूरो सरकारी ख़जाने में जमा करवाने का ऐलान किया है। ईरान का जंगी जहाज आग लगने के बाद खलीज ओमान में डूब गया। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी, तमाम अमले को बचा लिया गया। मुताबिक ईरानी बहरिया का खार्ग नामी जहाज खलीज ओमान में गर्क हो गया। हुकाम के मुताबिक जहाज तरबियती मिशन पर आबनाए हरमस के करीब बंदरगाह जासिक पर लंगरअंदाज था कि उसमें अचानक आग लग गई। 20 घंटों की कोशिशों के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। अलबत्ता तमाम अमले को बचा लिया गया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। ईरानी फौज ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। खार्ग 40 साल से ईरानी बहरिया का हिस्सा था। ये भारी कार्गो उठाने के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स के लिए लॉन्च पॉइंट के तौर पर काम करता था। इसे बरतानिया में बनाया गया और 1977 में लॉन्च किया गया था। खार्ग ईरान के लिए तेल के अहम टर्मिनल का काम करता था। इसका डूबना ईरानी बहरिया के लिए मुश्किलात की निशानदेही करता है। 2020 में ईरानी फौजी तरबियती मश्क के दौरान गलती से मिसाइल लगने से बहरी जहाज तबाह और 19 मल्लाह हलाक हो गए थे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची में मुर्गी का गोश्त मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। मलीर में मुर्गी का गोश्त 360 रुपए, जबकि पंच रोड के इलाके में 450 रुपए फी किलो मिल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं। कीमतों में इतना फर्क क्यों, ये जानते हैं साथ साबरी की रिपोर्ट में। जैसा देश वैसा भेस तो आपने सुना होगा, लेकिन कराची में इस मुहावरे को चिकन माफिया ने जैसा इलाका वैसा रेट में तब्दील कर दिया है। कहीं 360 रुपए तो कहीं 460 रुपए, यानी मुर्गी के गोश्त की कीमत अब इलाका देखकर तय की जाती है। दुकानदार कहते हैं कीमत में कमी से तलब बढ़ी तो कुछ मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता कीमतों पर फरोख्त शुरू कर दी। हम 360 रुपए बेच रहे हैं, ये इसमें हमें भी मुनाफा मिल रहा है तो बेच रहे हैं ना, ये अल्लाह वास्ते तो नहीं बेचेंगे। तो ये जो अब बेच रहे हैं 400 440, इन्हीं काली भेड़ियों की वजह से सारे मुर्गी वाले बदनाम होते हैं कि महंगी बिक रही है, महंगी बिक रही है। 80 रुपये रख के बेचता है, कोई 60 रुपये रख के, बस हम लोग ये 10-20 रुपये रख के बेच रहे हैं। 3-4 बंदों की दिहाड़ी निकल जाती है, इससे सेल भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बचत भी आ जाती है थोड़ी बहुत। कीमतों में अचानक इजाफे से शहरी भी परेशान हैं। कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं। क्या कराची का कोई वाली वारिस है? महंगी थी तो कम ले रहे थे, अब नीचे आ गई, अल्लाह करे रुक जाए तो फिर सही हो जाएगा। मतलब इस शहर का कोई हाल नहीं है
कोई सुनने वाला नहीं है, सब ठेकेदार हैं यहाँ पर। कराची में चिकन माफिया की नाजायज मुनाफाखोरी धड़ल्ले से जारी है, क्योंकि कीमतें कंट्रोल करने वाले शायद किसी और ही काम में मसरूफ हैं। कैमरामैन राशिद इशरत और अली मुशर्रफ और साथी रिपोर्टर रिजवान आलम के साथ सात सावरी, समा, कराची। तो चिकन की कीमतों को पर लग गए, ये जुमला आप हर 2-3 महीने बाद सुनते होंगे, लेकिन आज आपको दिखाएंगे मुर्गियों की कीमतों को पर लगाता कौन है। समा के नुमाइंदे अरशद खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। 2 किलो की ताजा सेपन मुर्गी सिर्फ 250 रुपए किलो। जी हाँ, 2 किलो की 250 रुपए। अगर मैं ये ऐलान करूं तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं भाई, मजाक कर रहे हो, यकीनन खराब होगी। कीमतों को पर लग रहे हैं, यही सुन रहे हैं बचपन से। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद खरीदा है 500 रुपए में। चिकन की कीमतों को मुनाफाखोरी के पर कौन लगाता है, समझाता हूँ। अंडे से निकला चूजा, कीमत थी 50 रुपए दाना, लेकिन उसे मिली एक ऐसी जगह जिसने उसकी किस्मत बदल दी। हर नए दिन के साथ उसका वजन बढ़ा और कीमत भी। 40 दिन तक उसने 150 रुपए का खाना खाया, दवाई और मजदूरी पर लगे 25 रुपए, और यूं 2 किलो की मुर्गी 220 से 225 रुपए में तैयार हो गई, लेकिन बिकेगी 440 से 450 रुपए की। तो हुआ ना 225 रुपए के लगभग का मुनाफा, यानी मुर्गी का हर दूसरा या तीसरा किलो वजन फार्मर का इजाफी मुनाफा है, जिसे मजीद 250 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। एक दिन का चूज़ा 50 रुपए का तकरीबन मिलता है और 30 से 35 दिन में या 40 दिन में तैयार हो जाता है। ब्रॉयलर की मेडिसिन है ना, वो तकरीबन, और साथ इसमें 2 चीज़ें और आ जाती हैं। जो लेबर है फार्म की, वो उसको मिला के और बिजली के बिल वगैरह मिला के ये 25 से 30 रुपये रूटीन का खर्चा आ जाता है। होलसेलर और डीलर जिंदा मुर्गी 240 से 260 रुपए किलो बेच रहे हैं। ट्रांसपोर्ट खर्चा 5 रुपए इसके अलावा है। यूं 1 किलो पर मुनाफा 20 से 30 रुपए बनता है। जिंदा मुर्गी हम 240 रुपए किलो जिंदा लेके आ रहे हैं और 260 रुपए बेच रहे हैं। अगर गोश्त खरीदा जाए तो इसमें दुकानदारों को 30-40 रुपए की मजीद बचत हो जाती है। ये चिकन का जो हम काम करते हैं ना, फार्म से जो लाते हैं हम माल, तो उसके लाने में हमें शहर से लाने में 5 रुपए किलो खर्चा आता है। अगर शहर से बाहर से लाएं तो उस पर हमें तकरीबन 10 रुपए किलो खर्चा आता है। पोल्ट्री फार्मर बिला रोक टोक हर मुर्गी पर डबल मुनाफा कमा रहा है। अगर जायज मुनाफा लिया जाता तो आप तक 2 किलो वाली जिंदा मुर्गी 250 रुपए में मिलती। अरशद खान, समा, झंग। आगे बढ़ते हैं। इस साल हज होगा या नहीं, सऊदी हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं बताया। सेक्रेटरी मजहबी उमूर की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की तैयारियां जारी हैं। अगर हज हुआ तो अखराजात 8 से 10 लाख रुपए हो सकते हैं। वहाब कामरान की रिपोर्ट। कोरोना वबा के साए इस साल गैर मुल्की आज़मीन को हज का फरीजा अदा करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं। सऊदी हुकूमत अहम मामले पर ताहाल कोई फैसला न कर सकी, लेकिन अगर हज हुआ तो पाकिस्तान से जाने वाले आज़मीन को 8 से 10 लाख रुपए अदा करना होंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर के इजलास में सेक्रेटरी मजहबी अमूर सरदार एजाज जाफर ने बताया कि सऊदी अरब कोरोना से बचाव के लिए चीनी वैक्सीन को नहीं मान रहा। देखना यह है कि सऊदी हुकूमत हज के हवाले से क्या फैसले और कवायद व ज़वाबित जारी करती है। वजारत मजहबी अमूर के हुकाम ने यह भी कहा कि हज के लिए पाकिस्तान की तैयारियां जारी हैं। अगर दुनिया भर से 60,000 अफराद को भी हज की इजाज़त मिली तो पाकिस्तान का कोटा 5 से 7% हो सकता है। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है, हुकूमत का सरकारी खिताबात को उल्मा के लिए लाजमी करार देने का कोई इरादा नहीं। 2 साल पहले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से दरख्वास्त की थी कि वो 52 खुतबात पर मुश्तमिल एक किताब छापे। उल्मा में ये गलत फहमी पैदा हुई कि हुकूमत इसे लाजमी करार दे रही है। ये हरगिज़ लाजमी नहीं है। के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारी जगहों पर कुरान का जो हुक्म है, अल्लाह का जो हुक्म है, उसकी पाबंदी नहीं हो रही, तो भी ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस हवाले से हमने इनसे गुजारिश ये की थी कि 52 खुतबात के लिए कोई किताबचा बना दें जिसके अंदर पेश इमाम की मदद हो। कोई कंपल्शन नहीं है, सिर्फ एक बुकलेट के तौर पर जहाँ अच्छे काम और हो रहे हैं तो हर पेश इमाम के हाथ में मौजू चुनने के एतबार से उसके लिए एक आसानी पैदा होगी। तो हुकूमत का ये कतन इरादा नहीं है कि इसको कंपलसरी किया जाए।
आगे बढ़ते और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने जियाले रहनुमा की दोनों बेगमात और बेटे को तलब कर लिया। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, नैब कितना गैर जानिबदार है हमें पता है। अपनों के मुकदमे एंटी करप्शन को भेजे जाते हैं और मुखालफिन को नैब में फंसा दिया जाता है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। आमदन से ज्यादा असासों के केस में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। खुर्शीद शाह के बेटे और अहले खाना के वकील फारूक नाइक के पेश न होने पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, नोटिस के बावजूद फारूक नाइक अदालत नहीं आते तब भी हम केस चलाएंगे। खुर्शीद शाह के वकील मखदूम अली खान ने दलाल देते हुए कहा, उनके मुवक्किल के खिलाफ पहले भी इंक्वायरी हुई लेकिन कुछ नहीं निकला। दोबारा इंक्वायरी के लिए नैब को अदालत से इजाजत लेना चाहिए थी। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से हुकूमतों के बदलने से नैब के रवैये में भी झुकाव आता जा रहा है। नैब कितना गैर जानिबदार है आप और हम सब जानते हैं। कहा, आज भी अपनों के मुकदमात एंटी करप्शन को दिए जाते हैं, मुखालफिन को नैब में फंसाया जाता है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि नैब मुकदमात में जमानत सिर्फ हार्डशिप असूलों पर ही हो सकती है। अदालत ने खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात, बेटे फारूक शाह और सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट वैस कादर शाह समेत तमाम मुल्ज़मान को 3 जून को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। और अखराजात में कमी के लिए IMF का दबाव या कोरोना का बहाना, मौजूदा माली साल में विफाकी तरक्याती सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार हैं। बात करेंगे शकील अहमद से। शकील, क्या वजाहत सामने आई इस सिलसिले में? देखिए, 2 बड़ी अहम वजूहात हैं। एक तो हुकूमत ने IMF को भी ये यकीन दिलाया था दस्तावेजात में जो सामने आई है चीज़ के इस साल तरक्याती बजट पर कटौती की जाएगी 147 अरब की, और दूसरी बड़ी वजह कोरोना की जो है सरगर्मियाँ हैं। कोरोना की वजह जो मुआशी सरगर्मियाँ सुस्त रवि का शिकार हुई हैं उसकी वजह से डेवलपमेंट फंड भी कम खर्च हुए हैं। 650 अरब रुपये का बजट हुकूमत ने रखा था इस माली साल, लेकिन 11 माह में सिर्फ 406 अरब ही खर्च हो सके, जो कि सिर्फ 72% है मजमूई बजट का। सड़कों की तामीर, सेहत, तालीम, फूड सिक्योरिटी और मौसमियाती तब्दीली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेलवे समेत बहुत सारे शोबों के मंसूबे जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये बात दुरुस्त है कि सुस्त रवि का शिकार है इस दफा फंड, लेकिन अगले माली साल चूँकि 900 अरब हुकूमत रख रही है तरक्याती बजट, तो अगले साल तेज़ी आएगी और एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा मॉनिटरिंग का, ताकि तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद हो सके। जी ठीक, यानी कि अगले साल तेज़ी लाने के अज़्म का इजहार किया गया। शकील अहमद, आपका शुक्रिया। लाहौर के बादामी बाग रेलवे स्टेशन के करीब इंतजामिया ने ऑपरेशन करके नाजायज़ कब्जे ख़त्म करा दिए। दुकानें, प्लाजे और पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। दुकानदारों का कहना है कि कार्रवाई से कबल कोई नोटिस नहीं दिया गया। दानियाल सत्तार की रिपोर्ट। सरकारी इमलाक के नादहिंदगान और काबजीन के खिलाफ एक्शन। पुलिस के साथ रेलवे इंतजामिया ने किया ग्रैंड ऑपरेशन। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई किराया अदा न करने और लीज में तोसी न होने पर की गई। 34 रहायशी कमरे और 1 पेट्रोल स्टेशन सील किया गया। दुकानदार कहते हैं प्लाजा मालिका ने इनसे पूरा किराया लिया, अगर महकमे को नहीं दिया तो इसमें इनका क्या कसूर है। जाके मालिक को पकड़े, ये आगे इन्होंने हमें कहा जी यहाँ से बाहर चले जाएं, बाहर चले जाएं। मालिक ने हमारे इतने पैसे देने हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ जितना भी देना है। यहाँ पे तो जितने भी मजदूर हैं वो किराया दे के रह रहे हैं। कई दुकानदारों ने पेशगी नोटिस का मुतालबा किया तो रेलवे हुकाम कोई वाज़ेह जवाब दिए बगैर चले गए। तो आप लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जो है इलीगल ऑपरेशन कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे पास आप लोगों का सबूत भी कोई नहीं है। रेलवे हुकाम के मुताबिक प्लाजों और पेट्रोल पंप को मुकम्मल अदायगी तक सील रखा जाएगा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। बजट में किसानों ने खाद समेत मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। मुल्तान से आसिफ बलोच की रिपोर्ट। सरसब्ज खेत लहलहाएंगे, किसान की जिंदगी में बहार आएगी। किसान की नजरें आने वाले बजट पर लगी हुई हैं। मुल्तान का काश्तकार चौधरी लियाकत मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी परेशान है। हर दफ़ा छोटे किसान से वादे तो किए जाते हैं, वफा नहीं होते। तो इस दफ़ा गुजारिश है कि इमरान खान से कि मेहरबानी करके ये जो बजट आ रहा है इस पर खाद पे, डीजल के ऊपर किसान की खुशहाली के लिए कोई अच्छा पैकेज अनाउंस करें। किसानों का कहना है कि बजट में खाद, ज़राई ट्यूबवेल और मशीनें, दवाएँ और मुख्तलिफ अशिया पर रिलीफ देने से ज़राअत का रुझान बढ़ेगा। हर फसल का रेट उसकी काश्त से पहले ऐलान किया जाए ताकि हमें पता चले कि ये जो फसल हम काश्त कर रहे हैं इसका हमें 6 महीने साल बाद रेट क्या मिलेगा। काश्तकारों ने बजट में सब्सिडी का भी मुतालबा किया है। आने वाले बजट से किसानों ने तो बहुत सी उम्मीदें बांध ली हैं। अब देखना ये होगा कि ये उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। लॉकडाउन की सख्तियां कम हुई तो सयाहों की बड़ी तादाद नारान और काकान पहुंच गई।
बर्फपोश पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों का भरपूर लुत्फ उठाया। मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। लॉकडाउन में नरमी और मैदानी इलाकों में गर्मी, सयाहों की भी शुरू हो गई सरगर्मी। घर वालों के साथ नारा पहुंचने लगे, बर्फपोश पहाड़ों और ग्लेशियर से लुत्फानंदोज होने लगे। कहते हैं एक बार दरियाए कुनहार का तिलिस्माती मंजर देखने जरूर आए। मुताल्लिका इदारे भी झील सैफुल मलूक रोड और बाबू सरटाब रोड से ग्लेशियर्स हटाने में मसरूफ हैं। होटल मालिकान भी खुश हैं। कहते हैं हुकूमत ने सयाहत की इजाजत देकर सैकड़ों लोगों को बेरोजगार होने से बचा लिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे स्याह खुल गया, क्योंकि हम लोग साल के 12 महीने का कारोबार जो है 2 महीने में कवर करते हैं, तो तब हमारे बच्चे रोजगार कमाते हैं। नारा के कुदरती मनाजिर सयाहों का इस्तकबाल कर रहे हैं। आप भी जरूर आए, लेकिन SOPs का ख्याल रखें। मोहम्मद फहीम, समा, मानसेहरा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।